जय हिंद। बिहारी लोगों के लिए, बिहार के लिए और बिहार के नेताओं के लिए कलाम साहब का 4 लाइन मैं कोट करना चाहता हूं। उसके बाद से आज सुबह मैंने अखबार में जो पढ़ा है, जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, उस पे बात करूंगा। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल बी चेंज योर फ्यूचर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कलाम साहब ने कहा था। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना आदत बदल सकते हो और आपका बदला हुआ आदत आपका भविष्य बदल सकता है। खासकर बिहार के शिक्षा मंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि आप जब तक अपना आदत नहीं बदलेंगे तब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगा। जब तक आप उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था, लचर व्यवस्था से लोगों का मन डाइवर्ट करते रहेंगे, तब तक बिहार में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। और ये बात बिहार के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल बी चेंज योर फ्यूचर। तो चलिए ना, हम अपना आदत बदलते हैं। जब सुबह सुबह बिहार में अखबार खोला जाता है, मैं बहुत सारे राज्यों में गया हूं और जहां भी जाता हूं तो सबसे पहले अखबार लेता हूं। वहां का जितना भी अखबार प्रिंट होता है वो सारा ले लेता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं कि आखिर वहां के अखबारों में छपा क्या है। बिहार का अखबार जब खोलिए और आप देखिए तो पता चलेगा कि यहां पे बिहार के सम्मान की बात नहीं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात नहीं, बिहार के रोजगार की बात नहीं, हाँ, बिहार को अपमानित करने वाला खबर जो है हर दिन जरूर छपता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए, शिक्षा मंत्री बोले मंदिर का रास्ता गुलामी का। हालांकि वो खुद भी मंदिर जाते हैं। मंदिर का रास्ता गुलामी का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मक्का मदीना के वजह से पूरा सऊदी अरबिया का विकास हुआ। वो भी एक धार्मिक स्थल है और उस धार्मिक स्थल से जो है पूरा सऊदिया का विकास हो गया। धार्मिक स्थल का जहां विकास होता है वहां हर चीज का विकास होता है। ये देखिए, यहां पे देखिए, मंत्री की बातों में ना आए कथनी और करनी। देखिए, मंत्री जी खुद पूजा करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। यह तस्वीर 17 नवंबर 2020 की है। वह मंत्री मधेपुरा में अरहा महुआ में एक काली मंदिर में गए थे। सोशल मीडिया पे पोस्ट चंद्रशेखर ने क्या किया था पोस्ट कि कल नवरात्र के महापर्व में महाअष्टमी के दिन गृह जिला मधेपुरा में कई पूजा स्थल पर पहुंचा। कई पूजा स्थल पे, एक पूजा स्थल पे नहीं, पूजा अर्चना व दर्शन के दरमियान श्रद्धालुओं से मिलने का अवसर मिला। राज्य व देश की सुख, शांति, तरक्की और सौहार्द की मंगल कामना। इन्होंने मंगल कामना किससे किया? मां दुर्गा से मंगल कामना किया। ये खुद जो है पूजा करते हैं, इनके परिवार वाले पूजा करते हैं और लोगों को बोलते हैं मंदिर गुलामी का प्रतीक। आप एक बात बताइए शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि भारत का कोई एक मंदिर बता दीजिए जिस मंदिर के वजह से उस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का विकास ना हुआ हो। एक मंदिर, सिंगल मंदिर। आपके घर के आसपास, आपके गांव में लोग जो है भूखा पेट सो सकते हैं, लेकिन मंदिर के आसपास रहने वाले लोग कभी भूखा नहीं सो सकते हैं। इसलिए वहां पे मंदिर में सुबह शाम प्रसाद भंडारा चलता है और मैं अनेकों उदाहरण गिनाऊंगा आपको। और मंदिर से सिर्फ एक आदमी, 2 आदमी का विकास नहीं होता है। मंदिर से अगर देखा जाए तो पंडित जाति के जो है 2, 4, 10 पुजारी रहते हैं वहां पे, लेकिन उसके अलावा माली जो फूल बेचते हैं, वैश्य समाज के लोग जो है वहां पे जो है किताबें बेचते हैं, धार्मिक किताबें बेचते हैं, पूजा का सामग्री बेचते हैं और भी बहुत सारा वहां पे जो है रेस्टोरेंट खुलता है, होटल खुलता है और भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। मतलब कि नीचे से लेके ऊपर तक जिस समाज की भी बात करेंगे, मंदिर उस समाज का विकास करता है। अब बताइए, साइंस रेड्डी मंदिर जो है वहां पे उसके आसपास में कितने लोगों का विकास हुआ? तिरुपति बालाजी जो है वहां पे उसके आसपास में कितने लोगों का विकास हुआ? जो पद्मा स्वामी मंदिर है केरल में, वहां पे उसके आसपास में कितने लोगों का विकास हुआ? अब बताइए, मीनाक्षी टेम्पल जो मदुरई, जहां पे मैं जेल में गया था, वहां पे उसके आसपास में कितने लोगों का विकास हुआ? वैष्णो देवी जो मंदिर है वहां पे उसके आसपास में, वैष्णो देवी मंदिर तो एक ऐसा मंदिर है कि हिंदू को रोजगार मिला ही मिला, वहां पे मुस्लिम लोगों को भी रोजगार मिला हुआ है।
वो लोग भी खुश है वैष्णो देवी में। जाके आप पता कीजिए ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है। तो ये पुष्कर धाम है, बहुत सारे जगह पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, देवघर है। देवघर में जाके देखिए कि किन किन जाति के लोगों को रोजगार मिला है। आप रोजगार दे नहीं रहे हैं। जिस मंदिर से रोजगार मिल रहा है लोगों को, उस मंदिर पे भी जो है आप सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। अब बताइए ना, मक्का मदीना से सऊदी अरबिया का विकास हुआ कि नहीं? किसी भी मुस्लिम से पूछ लीजिए और किसी भी देश के मुस्लिम से पूछ लीजिए जहां पे लोग आस्तिक होते हैं, धर्म का विकास। अच्छा ये बताइए, सऊदी अरबिया में क्यों नहीं बम ब्लास्ट हुआ कभी भी? उसके पीछे रीजन है, सऊदी अरबिया के लोग, वहां के पर्टिकुलर उस देश के लोग जो है वो धर्म पे विश्वास करने वाले लोग हैं। वो मक्का मदीना पे विश्वास करने वाले लोग हैं और वहां पे कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता है। लोग कर ही नहीं सकते, वहां के लोग कर ही नहीं सकते। धार्मिक लोग जो है कभी गलती करते ही नहीं है। धार्मिक लोगों से अगर गलती भी हो जाता है तो उसका क्षमा मांगते हैं। तो आप इन सब चीजों को क्यों नहीं समझते हैं? जो लोग राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो लोग श्री कृष्ण के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो लोग मां दुर्गा के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि या तो आप राम के तरफ खड़े हैं, या तो आप रावण के तरफ खड़े हैं, या तो आप श्री कृष्ण के तरफ खड़े हैं, या तो आप कंस के तरफ खड़े हैं, या तो आप मां दुर्गा के तरफ खड़े हैं, या तो आप जो है महिषासुर शुंभ निशुंभ के तरफ खड़े हैं। अब आपको सोचना है, राम के तरफ खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा, रावण के तरफ खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कृष्ण के तरफ खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंस के तरफ खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा, मां दुर्गा के तरफ खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा, शुंभ निशुंभ के तरफ खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको इंसान बनना है, भगवान बनना है या राक्षस बनना है, तय तो आपको करना है। तो अगर आप राक्षस की तरफ खड़े हैं, आप देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो सरासर आप राक्षस की तरफ खड़े हैं। राम मंदिर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, बिहार के नेताओं से कहना चाहता हूं कि एक राम मंदिर जैसा बिहार में मंदिर बनवा दो, देखो बिहार का कैसा विकास हो जाता है, बिहार तरक्की के रास्ते पे आ जाता है। एक तो मंदिर बनवा के देखो ना, उस प्रकार का उतना भव्य मंदिर बनवा के देखो। कम से कम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोगों का रोजी रोटी चलना शुरू हो जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं। बालाजी टेम्पल चला रहा है ना 10 लाख लोगों की रोजी रोटी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। शिरडी मंदिर चला रहा है ना, केरल में अनेकों मंदिर चला रहा है ना, तमिलनाडु में अनेकों मंदिर चला रहा है ना, महाराष्ट्र का अनेकों मंदिर चला रहा है ना, गुजरात का अनेकों मंदिर चला रहा है ना, दिल्ली का अनेकों मंदिर चला रहा है ना, यहां तक कि जम्मू में भी जो मंदिर है, जम्मू कश्मीर में, वो भी मंदिर चला रहा है। असम में जो मंदिर है वो भी मंदिर चला रहा है। क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं? अखबार खोलिए तो सिर्फ नकारात्मक खबर। बिहार में कोई भी अखबार, आज का अखबार आप लोग खोल के देख लीजिए, कोई भी अखबार, यहां मर्डर वहां मर्डर, ये फलाना ठिकाना, ये स्कूल जर्जर वो स्कूल जर्जर, ऐसे वैसे, इन सब चीजों को छिपाने के लिए आप लोग विवादित बातें करते हैं। बताइए, सुबह सुबह अगर बिहार का अखबार कोई खोले तो पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए। शिक्षा मंत्री का बयान आना चाहिए कि हम यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे करेंगे, हम नए मॉडर्न स्कूल बनवाएंगे, हम बच्चों के एडमिशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा करेंगे, हम बच्चों को ड्रेस देंगे, हम मिड डे मील को जो है सही करेंगे। ये सब चीजें आना चाहिए। शिक्षा मंत्री का काम ये होना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं शिक्षा मंत्री जी से कह देना चाहता हूं, जो हनुमान मंदिर, जो महावीर मंदिर अपना स्टेशन पे है, उनके सचिव हैं किशोर कुणाल। उनकी और लालू प्रसाद यादव जी की कहानी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में 1997 में छपा हुआ था। कब छपा हुआ था? 1997 में। कब छपा हुआ था? 1997 में। किस में छपा हुआ था? टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक बार शिक्षा मंत्री जी वो कहानी आप पढ़ लेना, सिर्फ वो कहानी आप पढ़ लेना, तो आपको शायद से बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। पता है, उसके बाद से लालू जी जो है कभी भी हनुमान मंदिर और उसका जो बाउंड्री है उसको तोड़वाने का प्रयास नहीं किया। और पता है एक बार क्या हुआ, 2001 या 2 में, सॉरी 2004 या 5 या 6 में, जब रूपा या किसी ब्रांड का जो इनरवेयर का एड लगता है ना, वो हनुमान मंदिर के बगल में पटना रेलवे जंक्शन है, वो जंक्शन पे लगा हुआ था। वो एड जो है थोड़ा सा अजीब तरीके का लगा हुआ था, अजीब तरीके का लग रहा था। जब किशोर कुणाल सर ने फोन किया लालू जी को,
तो लालू जी रेल मंत्री थे, इमीडिएटली उन्होंने उस ऐड को हटवा दिया, इमीडिएटली ऐड को हटवा दिया। जरा सोचिए, अरे आप धर्म के ऊपर सवाल कर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि लालू जी के राज्य में जो है बिहार का विकास नहीं हुआ, हम मानते हैं, हम सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का अपमान नहीं किया। कम से कम उनके अनुयायी जो हैं, उनके पार्टी में जो लोग हैं, वो लोग तो धर्म का अपमान ना करें, कम से कम इतना तो ख्याल रखें ना। अब चलिए ठीक है, आपका काम क्या है? शिक्षा मंत्री का काम क्या है? भगवान को ढूंढना, भगवान पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। शिक्षा मंत्री का काम है बच्चों को शिक्षा देना। शिक्षा मंत्री जी, आप जिस भी जाति के हैं, चलिए जात की ही बात करते हैं ना, बिहार में जातीय जनगणना करते हैं ना, जिस भी जाति के हैं, क्या आप अपना पूरा संपत्ति उस जाति के नाम पे लिखेंगे? शिक्षा मंत्री जी, पूरा का पूरा संपत्ति, मनीष कश्यप को जिस जाति को बोलिएगा मैं अपना पूरा संपत्ति लिख दूंगा। मेरे खाते में 43 लाख रुपया है ना शिक्षा मंत्री जी, हम चैलेंज करते हैं, वो सारा का सारा पैसा जो है गरीबों में डोनेट कर दूंगा जिस दिन मेरा खाता खुलेगा। तो चैलेंज करता हूं, क्या आप अपना सारा का सारा पैसा जो है, सारा का सारा संपत्ति जो है गरीबों में डोनेट करेंगे? जब गरीबों की बात करते हैं, तो जब जाति की बात करते हैं, तो चलिए चैलेंज किया जाए। मेरे खाते में टोटल 43 लाख रुपया है जो सीज हुआ है, खुलने दीजिए, मैं सारा का सारा पैसा गिन के जो है गरीबों में डोनेट कर दूंगा, सारा का सारा पैसा गिन के। आपके पास जितना प्रॉपर्टी है, जितना खेत है, जितना जमीन है, जितना घर है, जितना मकान है, सब जो है गरीबों में डोनेट करेंगे? आइए लॉजिकली बात किया जाए, आइए बिहार के गरीबों के लिए बात किया जाए। नहीं करेंगे, मुझे पता है, और मैं करके दिखा दूंगा आपको। यह भी आपको पता है कि मनीषवा बड़ा पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों ना बिहार के गरीबों की बात कर रहे हैं? सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं बताइए ना? कौन से जाति के लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं बताइए ना? उन जातियों का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? उन बच्चों का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर कोई अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हैं? उस पर कोई बिल पारित क्यों नहीं कर रहे हैं? उन सब चीजों के बारे में फ्रंट पेज पे जो है विवादित खबर आपका छप रहा है। बताइए, इसी फ्रंट पेज पे जो है अच्छा खबर भी छप सकता था। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे देखिए, हर अखबार के फ्रंट पेज पे इनका छपा है। बताइए, फ्रंट पेज पे भाजपा भड़की, राजद और जदयू ने भी बयान का किया विरोध। तो जब राजद और जदयू बयान का विरोध कर रहा है, तो इनको हटा क्यों नहीं रहा है? इनको इसीलिए रखा है कि बार बार जो है ये देखिए, मंत्री अनीता देवी ने कहा अक्षत वितरण के नाम पर गरीबों का शोषण दोहन हो रहा है। मंत्री अनीता देवी, आप बताइए कि गरीबों का शोषण जो है मंदिर कर रहा है कि बिहार के नेता कर रहे हैं? आप बताइए, आपसे सवाल है। कौन सा मंदिर कहता है कि हाँ हमें पैसा दो, हमें ये दो वो दो? लोग जाते हैं श्रद्धा से जो है वहां पे दान देते हैं, और जब दान देते हैं तो पता है क्या होता है अनीता देवी जी? क्या होता है पता है? बालाजी जैसा टेम्पल जो है वो अस्पताल खोल लेता है। महावीर मंदिर, पता है आप लोगों ने जितना अस्पताल नहीं खोला होगा, जितना विकास नहीं किया होगा, उससे ज्यादा तो अस्पताल जो है बिहार में 5 अस्पताल महावीर मंदिर चला रहा है। अगर वो 5 अस्पताल को एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए ना, तो पता चल जाएगा। और उन अस्पतालों में किसका इलाज होता है? किसी मंत्री का इलाज होता है, मंत्री के बेटा का इलाज होता है। जो महावीर मंदिर जो अस्पताल चला रहा है, हनुमान मंदिर जो अस्पताल चला रहा है, उसमें किसका इलाज होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों का इलाज होता है। नहीं विश्वास है तो कोई भी मंत्री, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी मंत्री मेरे साथ चले और उन सारे अस्पतालों का भ्रमण करे। आप मंदिर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जो मंदिर जो है स्टेशन के पास एक छोटा सा मंदिर, और वो मंदिर 5-5 अस्पताल चलाता है। जरा बताइए कि हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर जैसे अगर बिहार में हर एक जिला में एक मंदिर हो, तो हर एक जिला में 5 अस्पताल होगा, और हर एक जिला में जब 5 अस्पताल होगा, तो हर एक जिला में गरीबों का इलाज जो है अच्छे ढंग से होगा। इस पे तो आप लोग चर्चा करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं, उसका 1% जो है वो चीजें दिखाते हैं। हर चीज में बुराई होता है, हर चीज में अच्छाई होता है, तो जो 1% बुराई है उस चीज को दिखाते हैं। जो 99% अच्छाई है उन सब चीजों को नहीं दिखाते हैं। एक मंदिर, एक हनुमान मंदिर पटना में 5 अस्पताल चला रहा है। जरा बताइए कि अगर बिहार में 38 हनुमान मंदिर होता तो कितना अस्पताल होता बिहार में, और कितने गरीबों का इलाज होता। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। और शिक्षा मंत्री जी, गर्व होगा जब फ्रंट पेज पे जो है शिक्षा के बारे में कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा। ये विवादित बातें बोल के जो है आप लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मुद्दों से भटका रहे हैं, और हम भटकने नहीं देंगे। आपका खबर जितने लोग नहीं देखते हैं, उससे ज्यादा तो हमारा वीडियो लोग देख देते हैं। तो आप नकारात्मक चीजें फैलाइएगा, हम सकारात्मक चीजें फैलाएंगे।
चलिए मंदिर की बातें नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए, मंदिर आप मत बनवाइए, जो करना है कीजिए। अरे स्कूल तो बनवा दीजिए, स्कूल में व्यवस्था तो दे दीजिए, स्कूल में बच्चों को तो पढ़ा दीजिए ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सके। चलिए ना, इसी पे बात करते हैं, लेकिन इस पे भी बात आप लोग नहीं करेंगे। बस विनती है आप लोगों से कि जहां भी नकारात्मक खबरें छपे उस खबरों का विरोध कीजिए। जहां भी नकारात्मक खबर यह नहीं है कि रोड जर्जर है, उसको बनवाने के लिए अगर खबर छप गया तो वो नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक खबर यह है कि शिक्षा मंत्री बोले मंदिर का रास्ता गुलामी का, मंदिर का रास्ता गुलामी का। अब जरा बताइए ना, इजराइल में जो युद्ध हो रहा है वो किस चीज के लिए युद्ध हो रहा है? शिक्षा मंत्री को पता है जो युद्ध हो रहा है वो जेरूसलेम के लिए युद्ध हो रहा है। क्यों जेरूसलेम के लिए युद्ध हो रहा है? इजराइल चाहता है जेरूसलेम हमारा हो, फिलिस्तीन चाहता है जेरूसलेम हमारा हो, और क्रिश्चियन लोगों का भी वहां पे धार्मिक स्थल है। जो देश अपने धर्म को नहीं समझ सकता, जो राज्य अपने धर्म को नहीं समझ सकता, जिस देश के नेता अपने धर्म को नहीं समझ सकते, जिस राज्य के नेता वो अपने धर्म को नहीं समझ सकते, जरा सोचिए कि वो नेता जो है अपने देश और राज्य का कैसे विकास करेंगे। जो लोग भी राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो रावण के तरफ खड़े हैं। जो लोग भी श्री कृष्ण पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो कंस के तरफ खड़े हैं। जो लोग भी दुर्गा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो महिषासुर के तरफ खड़े हैं। अब आप लोगों को निर्णय करना है कि आप लोगों को भगवान बनना है या राक्षस। राक्षस बनने वाले नेताओं, आप लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग कि जब जब राक्षस बनने का प्रयास किसी ने किया है, जब जब धर्म पे हमला किसी ने किया है, जब जब गरीबों का शोषण किसी ने किया है, जब जब निर्दोष लोगों को किसी ने मारा है, उसका अंत हुआ है। और जो जो लोग धर्म पे सवाल करेंगे, देवी देवता पे सवाल करेंगे, उनका अंत जरूर होगा। जय हिंद।